सुप्रभात मित्रों, सुप्रभात। मैंने भाई नेविल को बताया था इस प्रातः और आने वाली बेदारी के लिए मेरा गला बस थोड़ा सा खराब था। मैं इस प्रातः आपको प्रचार करने का यत्न नहीं करूंगा क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है, लेकिन बस ये छोटा झुंड जो कि यहाँ पर है, मुझे शायद संडे स्कूल का पाठ लेना होगा। उसके बाद उन्हें बस कुछ समय तक के लिए प्रचार करने दो। अतः हम करेंगे, मैं यहाँ पर बाइबल से बस एक छोटा सा पाठ लूंगा किसी ऐसी बात के विषय में जिसके ऊपर हम 15-20 मिनटों तक बोल सकते हैं, और शायद प्रभु हमें उसमें से कुछ बात को प्रदान करेगा। अब वो हमारे साथ बहुत ही भला रहा है, बहुत ही भला, और अतः हम थक गए हैं। मैं पिछली रात्रि कुछ देर तक जगा रहा था। मैं उसके बाद जब से मैं आया हूँ तब से बहुत सारे फोन आ रहे हैं, और मैंने ध्यान दिया और मेरे छोटे लड़के के पास मुट्ठी भर कांच के मोती थे। वो बस उन्हें खा रहा था और चबा रहा था। वे शीशे के थे और वो उसे निकल रहा था जो कांच के थे, और अतः हमने उसको पकड़ा और उसके छोटे से मुंह को धोकर उसे बाहर निकाला। तब फिर रात्रि के अधिकतर समय में हम उसके साथ में थे। अतः मैं इस प्रातः एक प्रकार से थका हुआ हूँ, और मुझे ठीक तुरंत ही 12 बजे निकलना था। केंटकी के लिए प्रस्थान करना था, और केंटकी में जाकर किसी नियुक्त भेंट को करना है, और फिर इस आने वाले सप्ताह में हमारी सभाएं हैं, और मैं अब बस प्रयत्न करना चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा कर पाऊँ तो बस कुछ रात्रि तक बस बोलना चाहता हूँ। मुझे ठंड नहीं लगी है। मैंने बस इतना अधिक प्रचार किया है, इतना तक मेरी आवाज चली गई है। समझे, ये 4 महीनों से लगातार कर रहा हूँ, आप समझे। और अतः फिर उसके बाद फिर मुझे कनाडा जाना है, और फिर अपनी नियमित सभाओं के लिए और विदेश जाने के लिए वापस आना है। अब जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, लियो और जीन से बातचीत कर रहा था, बस कुछ क्षणों पहले मैं यहाँ उस वचन के लेख के विषय में सोच रहा था जो कि हम इस प्रातः उपयोग कर सकते हैं। यदि अब पहले मैं वहाँ पर कुछ मिनट के लिए बैठने वाला था, मैं बहुत थका हुआ था, और मैंने सोचा वो बात ठीक नहीं लग रही है, मेरा वहाँ पीछे कमरे में बैठना, और सभा के लोग यहाँ बाहर हैं। क्यों हो सकता है प्रभु वहाँ पीछे न आए? मैं यहाँ बाहर आना चाहता हूँ जहाँ पर वो उपस्थित है। अतः मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैंने उन कारणों में एक को देख लिया है जो कि मुझे इस प्रातः यहाँ पर लेकर आए हैं। भाई लिटिलफील्ड यहाँ पर हैं। जी हाँ, वह मुझसे सभा के कुछ क्षण बाद मिलना चाहता था। और भाई लिटिलफील्ड वहाँ ऊपर टेनेंसी से हैं, वहाँ पर जहाँ बड़े हमने एक बहुत बड़ी सभा को हाल ही में एक उच्च विद्यालय की व्यायामशाला में की थी। मैं बस उस शहर के नाम को नहीं बता पा रहा हूँ। भाई लिटिलफील्ड आप कहाँ पर हैं? क्लीवलैंड टेनेंसी। और अतः हमारा वहाँ पर एक अद्भुत समय रहा था, और वह मुझे हेलो कहने के लिए आ रहे थे, और अतः मैंने उन्हें बताया कि वो इस प्रातः यहाँ पर आ जाएं। हम इस प्रातः कहीं पर जा रहे थे, कहीं तो, और कुछ मित्रों के पास जिनको कि हम मिलना चाहते थे, ना ही प्रचार करने के लिए, बस भेंट करने के लिए, क्योंकि मैंने उनसे वायदा किया था। और फिर भाई लिटिलफील्ड यहाँ पर थे, और डॉक्टर बीलैंड और वे लोग यहाँ पर थे, और सो मैं बस आना चाहता था और इस प्रातः उन्हें मिलना चाहता था। यही कारण था कि मैं यहाँ पर आ गया। अतः अब कुरिन्थियों की किताब में बस उसके 10वें अध्याय में और उसके पहले के 4 या 5 पद, आइए हम बस उनके ऊपर कुछ क्षणों के लिए मनन करें ताकि हमारे भाई को प्रचार करने का समय मिलने पाए। अब आए हम पहले बस उसकी उपस्थिति में अपने सिरों को झुकाएं। धन्य स्वर्गीय पिता, वास्तव में हम कृतज्ञ हृदयों के साथ, नम्रता के साथ इस दिन आपके समक्ष झुकते हैं, जीवन की अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देने के लिए। और हम इस बात का एहसास करते हैं कि जीवन स्वयं में एक महान संघर्ष है। यदि हम यह एक प्रकार से नहीं कर रहे हैं, हम किसी दूसरे में इसे कर रहे हैं, परंतु किसी महिमामय दिन युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम यीशु को देखेंगे, जिसको कि देखने की बाट हमने जो ही है, जबकि हमने उससे प्रेम किया है और उसके साथ में परिचित हो गए हैं और उसके संबंधी हैं। और हमें यह जानकर बहुत खुशी होती है कि हम उसे किसी दिन देखेंगे। अब आज जबकि हम पुराने बतुल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जैसे कि तब आराम करने के लिए हुआ करता था, जैसे कि अब्राहम वहाँ पर बैठा हुआ था और परमेश्वर और 2 दूत आए और उससे बातचीत करी,
और प्रभु, हम बस आपके इस प्रातः यहाँ पर आने की अपेक्षा कर रहे हैं और हमारे हृदयों से अपने वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए, जबकि हम उसके इर्द गिर्द संगति कर रहे हैं। हमारे प्रिय और प्यारे पास्टर को आशीषित करें। प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें सामर्थ और साहस प्रदान करेंगे। प्रभु, हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप इस छोटी सी कलीसिया को और उसके सेवकों को और उन सबको जिनका संबंध यहाँ से है आशीष करेंगे, और उन सभी को जो कि यहाँ पर आते हैं, केवल यहाँ पर नहीं परंतु दूसरे स्थानों पर भी आपकी कलीसिया जो कि सारे विश्व में है। उन भाइयों को आशीषित करें जो कि हमसे इस प्रातः यहाँ पर मिलने आए हैं, जो कि इस सभा में हमारे साथ हैं। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें संभालेंगे और उन सबके साथ में होंगे। हमारे पापों को क्षमा करें और अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। हम ये मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो भाई कोट्स इस प्रातः यहाँ पर बैठे हुए हैं। वह थे उस रात्रि उनके लिए प्रार्थना करने के लिए वेटेरन अस्पताल गया था कैंसर के। भाई और बहन कोट्स, आपको इस प्रातः यहाँ पर अंदर देखकर हमें खुशी है। अब कुरिन्थियों की किताब में और उसके 10वें अध्याय में, यह कुरिन्थियों की किताब सुधार की किताब है। हमें कुरिन्थियों की किताब को लेना चाहिए। यह सारे नए नियम में केवल एक ही कलीसिया थी जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि अगुवों को उनके साथ में इतनी अधिक परेशानी हुई, परंतु कुरिन्थियों हमेशा ही परेशानी में रहे। पौलुस जब उनके मध्य में आया, किसी के पास अन्य भाषा थी, किसी के पास में भजन था और किसी के पास में अनुभूति थी और सनसनाहट थी, और उसको हमेशा इन कुरिन्थियों को सीधे पथ पर रखने में परेशानी होती रही। यदि हम ध्यान दें, वो कुरिन्थियों को गहरी बातें नहीं सिखा सकता था। वे बस एक बच्चे की तरह से थे। वह उनके साथ उस महान बातों के अंदर गहराई में नहीं जा सकता था। जिन संदेशों को उसने इफिसियों को प्रचार किया था और रोमियो को बताया था और उन्हें गहरी बातें बताई थी, क्योंकि वे उसे ग्रहण करने के योग्य नहीं थे। वे उन छोटी सनसनाहटों और उस प्रकार की बातों के ऊपर बहुत अधिक निर्भर थे। बस अच्छा, प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे ये मिल गया। मेरे पास एक प्रकाशन आया, मेरे पास एक भजन है, मेरे पास एक भविष्यवाणी है। और पौलुस ने कहा, ये सब बातें जाती रहेंगी। समझे, उनमें से हर एक बात उन पर बस बहुत अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है। और अतः परंतु वह जिस बात पर कलीसिया को लाना चाह रहा था वो लंगर था, जहाँ पर हमारे पास मसीह में एक लंगर होता है, जहाँ पर हम सनसनाहटों पर भरोसा नहीं करते हैं, हम प्रकाशनों पर भरोसा नहीं करते हैं, हम इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, केवल हम मसीह में भरोसा करते हैं। विश्वास के द्वारा हम वहाँ पर जाते हैं। बस हम ये ध्यान करते हैं कि पौलुस इफिसियों को वहाँ पर सिखा सकता था किस प्रकार से संसार की उत्पत्ति से पहले उनको परमेश्वर के लेपालकपन पुत्र होने के लिए पहले से ठहराया गया था। अब वह कुरिन्थियों को उस बात के विषय में कुछ भी नहीं पता था। वे बस उनके पास किसी अनुभव का होना ही था, या किसी और बात का, छोटी सी सनसनाहट का, इस बात का, उस बात का और किसी दूसरी बात का होना था, और वे उस बात पर निर्भर थे। वह उन्हें गहरी बातें नहीं सिखा सकता था। अतः मैं सोचता हूँ यह एक महान बात है जब आपके पास लोग होते हैं जिन्हें आप गहरी बातें सिखा सकते हैं, और पवित्र आत्मा उन महान सत्यों को ले सकता है और उन लोगों के हृदयों में उसका लंगर डाल देता है, जिससे कि वे ये जान जाते हैं कि वे कहाँ पर खड़े हुए हैं। सनसनाहट हो या ना हो, भविष्यवाणी हो या ना हो, या जो भी कुछ क्यों न हो, कुछ भी हो, यदि हम नहीं अब स्मरण रखें, हम नहीं, मैं यह कहने का यत्न नहीं कर रहा हूँ कि परमेश्वर भविष्यवाणियों के जरिए से और उस प्रकार की चीजों के जरिए से व्यवहार नहीं करता है, परंतु हम उस पर निर्भर नहीं करते हैं। हमारे पास उस बात से ज्यादा गहरी पकड़ है, आप समझे, क्योंकि उसने कहा जहाँ भविष्यवाणियां हैं तो वे समाप्त हो जाएंगी, जहाँ भाषाएं हो तो वे जाती रहेंगी, और जहाँ पर और ये सारी सनसनाहटें जो कि कुरिन्थियों के पास में थी, उनमें से एक भी इस बात का प्रमाण नहीं था कि उनका उद्धार हो चुका है। उनमें से एक भी इस बात का प्रमाण नहीं था
कि उनका उद्धार हो चुका है। यदि आप चिल्ला सकते हैं, यदि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, यदि आप बीमारों को चंगा कर सकते हैं, यदि आप अन्य भाषाओं में बोल सकते हैं, यदि आप अन्य भाषाओं का अनुवाद कर सकते हैं, यदि आपके पास बुद्धि हो और आपके पास ज्ञान हो, उनमें से एक भी बात का यह अर्थ नहीं है कि आपका उद्धार हो चुका है। उनमें से एक भी नहीं, आपके पास उनमें से हर एक हो सकता है। पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 13 में कहा है, और नाश हो सकता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, समझे। परंतु आपके पास प्रेम होता है जो कि एक लंगर है। इस प्रातः लगभग 1 घंटे तक इससे पहले कि पत्नी जागती, मैं जाग गया और प्रभु मुझको कुछ प्रकट कर रहा था, कुछ महान बात कि कैसे परमेश्वर अपनी कलीसिया को एक साथ बंधनों में बांधता है, उस प्रेम के बंधन के द्वारा। और इसे कैसा होना चाहिए मनुष्य के लिए, बिना नया जन्म पाए उद्धार के लिए कोई दूसरा तरीका कभी भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं इस बात पर इस आने वाले सप्ताह में प्रचार करना चाहता हूँ, और बस ये बात मेरे हृदय में कार्यवंत हो रही है। शायद प्रभु उस पर मुझे एक संदेश देने जा रहा है। अब ये संदेश जो कि इस प्रातः है, जैसे कि यह संदेश मेरे हृदय में वहाँ पर था, यह एक चेतावनी का संदेश है। और मैंने सोचा कि शायद मैं इस चेतावनी को लोगों तक पहुँचा दूं, जैसे कि पौलुस इन कुरिन्थियों को चेतावनी दे रहा था। यदि हम इस चेतावनी को लोगों तक पहुँचा दें, यह जानते हुए कि हम अब एक बेदारी का सामना कर रहे हैं और ये जांचने का समय है, जबकि हमको जांचा जाना चाहिए। अब पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। अब वो उन्हें ये समझ दे रहा है कि जब परमेश्वर इज़राइल को जंगल में से बाहर ले गया, जंगल में उसकी सेवा करने के लिए और उन्हें प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाने के लिए ले गया, वह यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा है कि जिस प्रकार से हम सब भौतिक वस्तुओं में से बाहर निकाले जाते हैं, सारे उन रीति रिवाजों में से और आज्ञाएं वे सब वही थी। और हम पाते हैं आगे हमारे पाठ में कि उसमें से बहुत से उखाड़ फेंके गए थे, क्योंकि वे सभी रीति रिवाजों को कर सकते थे और सारी आज्ञाओं को और एक एक चीज को जो परमेश्वर की मांग थी, और फिर भी उनके हृदय परमेश्वर के साथ ठीक नहीं थे। अब हम बहुत सी बातों को कर सकते हैं, हम प्रभु बोझ को ले सकते हैं, हम बपतिस्मा ले सकते हैं, हम कलीसिया में आ सकते हैं, अपने नामों को पुस्तक पर लिखवा सकते हैं, या बस जितने अधिक आदर पूर्व और सम्मानजनक होते हैं जितने कि हम हो सकते हैं, और फिर भी नाश है। यह एक गंभीर चेतावनी है। हम बस हो सकते हैं, बस आनंदित हो सकते हैं जबकि आत्मा उतरता है और उस सभा में जहाँ पर वचन का प्रचार किया जा रहा है, और हमारे प्राण बस वचन के द्वारा बस बहुत आनंदित हो सकते हैं और फिर भी नाश हो सकते हैं। वर्षा धर्मी और अधर्मी पर पड़ती है, वही वर्षा जो कि गेहूं को उगाती है वही जंगली पौधों को भी उगाती है। यह उत्पादन का स्वभाव होता है, समझे। यह उस चीज का स्वभाव होता है जो कि हमें बताता है कि हम क्या हैं। इसलिए यह वो स्वभाव होता है जो कि हमारे अंदर पाया जाता है, जो कि हमको बताता है कि हम क्या हैं, समझे। ना ही हम बहुत अधिक धर्मी हो सकते हैं, इतना तक कि हम अपने हाथों को एक काम को करने के लिए रविवार को हिलाते तक नहीं। हो सकता है कि हम रविवार को अपने कपड़ों में एक सिलाई तक न लगाते हों। हो सकता है कि रविवार को भोजन खरीदने में हमें धार्मिक अनुभूति न होती हो, और हो सकता है कि हम बहुत ही धार्मिक हों और बहुत ही धर्मनिष्ठ हों, परंतु फिर भी यदि हमने वास्तविक रूप से परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म नहीं प्राप्त किया है, हम बस व्यर्थ में आराधना कर रहे हैं। अतः अब यह बहुत ही कठोर बात है और हम वास्तव में उसका पता लगाना चाहते हैं और सत्य को जानना चाहते हैं, क्योंकि स्मरण रहे हमको इस बात में दूसरा मौका नहीं मिलने जा रहा है। यह बस इस बार ही है। अतः अच्छा होगा कि आप वास्तविक रूप में निश्चित हो जाएं। अब ध्यान दें, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो। अब यह कुरिन्थियों के लोग, मैंने पहले स्थान पर क्या कहा था, वे अपनी अनंत आशाओं को
किसी सनसनी के अनुभव पर आधारित कर रहे थे। पौलुस ने कहा, बस वहाँ पर कहा, जब मैं तुम्हारे मध्य में आता हूँ, एक के पास ये होता है और एक के पास वो होता है, और एक कहा, अब सभी यह ठीक बात है, हमारे पास उस बात के विरोध में कुछ नहीं है, परंतु फिर भी यह वो बात वो नहीं है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं। समझे, यह वो बात वो नहीं है। मुझे याद है जब मैं पहले परिवर्तित हुआ था और मैंने आत्मा के कार्य को देखना आरंभ किया, और किस तरह से यह बात होती थी कि कुछ लोग बस सच्ची वास्तविक आत्मा की नकल करते थे और इस प्रकार से करते थे कि यह वही होगा, क्योंकि यह बताना असंभव था कि कौन गलत है और कौन सही है। मुश्किल बात थी। और मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसे कि मैं जानता था, और मैंने और मनों के गुप्त विचारों को परखने के द्वारा मैं ये जान गया कि ये व्यक्ति किसी और व्यक्ति की पत्नी के साथ रह रहा था, और वो यहाँ पर खड़ा हुआ था और अन्य भाषा में बोल रहा था और अनुवाद कर रहा था और हर एक चीज कर रहा था और संदेशों को ला रहा था। और मैं दूसरे व्यक्ति को एक ऐसे स्थान पर पाया जहाँ पर मैं उससे कुछ क्षणों तक बातचीत कर सकता था, और वो एक सच्चा वास्तविक मसीह था। और मैंने सोचा, कैसे आत्मा कर सकता है? वही आत्मा जहाँ पर मैं, यह तब था जब मैंने पहली बार पेंटिकॉस्ट को देखा था, और ऐसा मिशावाका इंडियाना में था। और मैं आपको बताता हूँ, निश्चित रूप में पहले कुछ घंटों तक जब मैं वहाँ पर रहा था, मैंने सोचा मैं दूतों के मध्य में हूँ, और अगले कुछ ही घंटों में मैंने सोचा कि मैं दुष्ट आत्माओं के मध्य में हूँ। जब मैंने उस बात को देखा था, इन दो व्यक्तियों को देखा था, एक संदेश दे रहा था, एक अनुवाद कर रहा था। मैंने कभी भी अन्य भाषाओं में बोले जाने को और उस प्रकार की बातों को पहले कभी नहीं सुना था। मैंने उन आत्माओं को देखा, वे कैसे चल रही थी। मैंने सोचा, ओह परमेश्वर, क्यों शताब्दी का आरंभ हो गया है। और फिर जब मुझे बाहर उनमें से एक से बात करने का मौका मिला, और मैं ये बता सकता था कि वह किस चीज का बना हुआ था, उनमें से एक जितना शैतानी वो हो सकता था वो था। और उस रात्रि मैंने उन्हें फिर से देखा, और मैंने सोचा, ओह मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं ये समझ नहीं सकता हूँ ये कैसे हो सकता है। और मैंने देखा कि वे बातें बाइबल में थी, और यहाँ पर एक था जो कि उन बातों को कर रहा था जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं था, और दूसरा उस बात को कर रहा था और उसके पास परमेश्वर का आत्मा था। तब फिर मैं पूर्ण रूप से चकरा गया और मैंने उस संपूर्ण बात को जाने दिया। और वर्षों बाद जब बाढ़ समाप्त हो गई, मैं जा रहा था, ग्रीन मिल जाने वाली सड़क पर जा रहा था। श्रीमान आइलर, जो कि राज्य के सभा के सदस्य थे, वे यहाँ कलीसिया में आते हैं, उनसे मेरी मुलाकात सड़क पर हुई, और उन्होंने अपने हाथों को मेरे चारों ओर रखा। कहा, बिली, मसीह अब तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? मेरे पिता जा चुके थे, मेरा भाई जा चुका था, और मेरी पत्नी जा चुकी थी, मेरी बच्ची जा चुकी थी, और मैं कहा, उसका क्या मायने हैं? मैंने कहा, श्रीमान आइलर, वो जीवन से भी अधिक मेरे लिए मायने रखता है। मैंने कहा, मेरे भीतर कुछ तो बात हुई है। कुछ वर्ष पहले मसीह मेरे हृदय में आया है, और मैं यह बात बस उससे भी ज्यादा है जितना कि मैं स्वयं हूँ। यह बस कुछ तो बात है जो कि घटित हुई है। यह इसलिए नहीं था कि मैं धार्मिक था, ऐसा नहीं था। यह बस वो बात थी जिसको कि परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा मेरे लिए किया। और मैंने कहा, चाहे वो मुझे घात भी कर दे, मैं उस पर उसी प्रकार से भरोसा करता रहूंगा। और यदि मैं नरक में होता था और नरक में प्रेम की जैसी कुछ चीज होती, मैं उससे फिर भी प्रेम करता। यही सब कुछ है। यह यहाँ अंदर कुछ तो बात है, वो ठीक है। मैं उस हर एक दंड के लायक था जो कि मुझे मिली। आप उसी बात को करें, परंतु यदि वो लंगर, वो कुछ चीज, वो परमेश्वर के प्रेम का लंगर जो कि मानवीय हृदय को लंगर करता है, दूसरी चीजें बस दूसरे स्थान पर हो जाती हैं। वहाँ पर लकड़ी के लट्ठे पर बैठे हुए मैं किसी और बात के लिए प्रार्थना कर रहा था, और मेरी बाइबल खुल गई और मैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में पढ़ रहा था। और मैं वहाँ पर यह पढ़ रहा था कि कैसे यह उनके लिए असंभव है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनना अनहोना है। क्योंकि जो वर्षा धरती पर बार बार आती है कि इसे पानी से सींचे, जिससे कि इसे तैयार करे, जिसके लिए इसे तैयार किया गया है,
पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाए जाना है। और पवित्र आत्मा मुझसे उस विषय में बातचीत करता रहा। वो क्या बात है? मैंने उस बात को फिर से पढ़ा और तब एक दर्शन आया और मैंने संसार को अपने सामने घूमते हुए देखा। वह पूरी तरह से समतल था और जैसे कि उसमें जुताई की गई हो और बोने के लिए तैयार हो। और एक व्यक्ति सफेद वस्त्रों में बीज बोने के लिए निकला। जब वो पृथ्वी की गोलाई के चारों ओर गया तब एक और व्यक्ति काले वस्त्र पहने हुए आया जो कि बीजों को बो रहा था। और जब वे बीज जो कि अच्छे व्यक्ति ने बोए थे ऊपर आए, वे गेहूं थे। और जो कि बुरे वाले थे जिसे काले व्यक्ति ने बोए थे, जब वे ऊपर आए और वो काले वस्त्र पहने हुए था, वो ऊपर आए और वो जंगली पौधे थे और ओह वे एक दूसरे के विपरीत थे। और दर्शन में एक बड़ा अकाल आ गया और छोटे गेहूं के पौधे ने अपने सिर को झुका लिया। वो बस जल के लिए बहुत अधिक प्यासा था। और जंगली पौधों ने अपने सिर को नीचे झुकाया, वह जल के लिए प्यासा था। तब फिर एक बड़ा बादल ऊपर आया और वर्षा नीचे गिरने लगी। और छोटा सा गेहूं ऊपर उठा और चिल्लाने लगा, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। वह उस जल को पाकर बहुत आनंदित था। और छोटा सा जंगली पौधा खड़ा हुआ चिल्लाने लगा, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, उसी जल के लिए। उसके बाद तब मैं समझ गया। समझे, यह बात इस प्रकार से है, पवित्र आत्मा उतरेगा, परंतु उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा। समझे, आत्मा की प्रतिक्रिया से नहीं, चाहे वे बीमारों को चंगा करते हों या चाहे वे अन्य भाषाओं में बोलते हों या चाहे वे आत्मा में गाते हों या चाहे वे इस प्रकार से या उस प्रकार से आनंदित होते हों, वे उन सभी बातों को कर सकते हैं और फिर भी नाश हो सकते हैं। यह तो आपका जीवन है जो कि आपके अंदर होता है, फिर से जन्म का अनुभव। अब पौलुस कुरिन्थियों को इसी बात को बताना चाह रहा था। मैं फिर भी, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि कैसे हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। उनमें से हर एक जन जंगल में गया था। यीशु ने कहा, वे सभी जो कि प्रभु प्रभु कहते हैं प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो कि मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है। यह वो बात नहीं है जो आप कहते हैं। आप सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं और फिर भी नाश हो सकते हैं, निश्चित रूप से। यह बस छोटे बच्चों की चीजें नहीं है, यह पूर्ण रूप से यह गहरी बात है। और मसीहत कोई छोटी सी ऐसी ही हल्की सी मन घड़त बात नहीं है, जैसे कि अच्छा मैं कलीसिया जाऊंगा और मैं जानता हूँ कि वहाँ पर जाना मेरा कर्तव्य है। यह मसीहत नहीं है भाई, यह मसीहत ना ही, यह कुछ वो बात है जो कि परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर ने आपको मसीह में चुना है और प्रेम रूपी उपहार के रूप में मसीह को दे दिया। और यदि यह परमेश्वर की बुलावट है, चुनाव है, और यदि हमारे पास उस प्रकार के व्यक्ति बनने का अवसर है और फिर हम उसे संसार की छोटी सी चीजों के लिए ठुकरा देते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुने। और सभी ने एक ही आत्मिक मन्ना में से खाया। क्या आपने उस बात को सुना? तीसरा पद, और सभी ने एक ही आत्मिक मन्ना में से खाया। वो किसके विषय में बात कर रहा है? कलीसिया के रीति रिवाजों के विषय में। लोग कलीसिया आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पश्चाताप किया है और मसीह में प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, और उन्होंने भी उस जंगल में वैसा ही किया। पौलुस ने कहा, वही बात कुरिन्थियों ने की थी। वे अंदर आए थे और मसीह में बपतिस्मा लिया था, मसीह को बाहरी रूप से ग्रहण किया था, उसे व्यावसायिक रूप में ग्रहण किया था, बौद्धिक रूप में उसे ग्रहण किया था। परंतु भाई, यह बुद्धिजीवी होने से कहीं ज्यादा है। यह उस बात से बहुत परे है। इसमें वास्तविक रूप में एक जन्म होता है। यह बस मानसिक विचारधारा या एक भावनात्मक कार्य नहीं होता है, परंतु यह एक जन्म होता है, अनुभव होता है। कुछ ऐसी बात होती है जो कि हृदय के ठीक अंदर जाती है और अंदरूनी अस्तित्व को बदल देती है। दूसरे शब्दों में, वो आपको उस बात को करने को लगाता है जो कि आप नहीं करना चाहते। यह आपको
उनसे प्रेम करने को लगाता है जिनसे प्रेम किया नहीं जा सकता। यह आपको भिन्न रूप में व्यवहार करने को लगाता है, जितना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता है कि आप ऐसा करेंगे। और जब स्थितियां खड़ी होती हैं, यह आपका लंगर होता है। आपको यह सोचना नहीं पड़ता है क्या मैं यह कर पाऊंगा। ओह नहीं, यह वो बात नहीं कि क्या मैं ऐसा कर पाता हूँ कि नहीं। इसे मेरे लिए पहले ही बनाया हुआ है। मसीह जो कि मुझ में है, उसने ये स्वयं बनाया है और मैं बस उसके लंगर में केवल भरोसा करता हूँ। क्या ही अद्भुत बात है। ध्यान दे, उन सब ने प्रभु बोझ लिया था। वो प्रकाश जो कि वहाँ था, हम जानते हैं कि वो स्वाभाविक प्रक्रिया थी, क्योंकि वो एक छोटी सी पाले के जैसी चीज थी जिसकी वर्षा स्वर्ग से होती थी। छोटे से टुकड़े जिन पर शहद लगा हुआ होता था। ये वो पतली रोटी बस एक पपड़ी के समान होती थी, एक छोटा सा बिस्कुट जैसा, और उसके ऊपर शहद लगा हुआ होता था। और वे सब इसके भागीदार थे। हर एक जन लाल सागर में से होकर गया और सब ने बादल में और समुद्र में होते हुए मूसा का बपतिस्मा लिया। परमेश्वर के दास के रूप में उसके निर्देशों का पालन किया। उन सभी का बपतिस्मा उसमें हुआ था। वे सभी अनुकरण करने वाले थे, जैसे कि हम आज कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चल रहे हैं, जो कि मसीही कलीसिया का महान शिक्षक है। हमारी अगुवाई पानी के बपतिस्मे में से होते हुए जाने के द्वारा हो रही है। और उसने कहा, और उन सभी ने एक सा मन्ना खाया। वो इसने क्या किया था? वो मन्ना कोरा और उसके झुंड के लिए भी गिरता था, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि वो मूसा, कालेब और यहोशू के लिए गिरता था। वे सभी एक साथ मिश्रित थे, सभी बपतिस्मा के भागीदार थे, सभी सदस्यता के भागीदार थे, सभी अंगीकार करने में भागीदार थे, और अब सभी प्रभु बोझ के भागीदार थे। आप समझ गए? इस गंभीर चेतावनी की ओर देखें और आराधनालय के लोगों इस बात को नीचे गहराई तक बसा लें। याद रखें, यह आपका अनंत गंतव्य स्थान है, जो कि ठीक उस बात पर टिका हुआ है। आप इसे बस ऐसे ही ना जाने दें जैसे कि एक छोटी हल्की सी चीज या ऐसे ही कुछ तो है। यह ऐसी कुछ तो चीज है जिसके प्रति हमें अवश्य ही आदर के साथ आना है। यह कुछ ऐसी बात है जिसका अर्थ यह है कि क्या हम आज के बाद जीवित रहेंगे कि नहीं। उन सभी ने लाल समुद्र में से होते हुए मूसा का बपतिस्मा लिया था। उन सभी ने उस आत्मिक अस्तित्व, उस बादल और आग का खंभा का अनुकरण किया। इन सभी की अगुवाई एक ही दूत के द्वारा हुई थी। वे सभी एक ही पास्टर के द्वारा बाहर आए थे। उन सभी का बपतिस्मा समुद्र में हुआ था। उन सभी ने एक ही आत्मिक भोजन किया था, और वो मन्ना मसीह था। मसीह नीचे आता था। मन्ना स्वर्ग से हर रात्रि नीचे आता था, लोगों को उनकी यात्रा में पोषित करने के लिए, और वे यहाँ पर नाश हो गए। और मसीह स्वर्ग से आया और अपने जीवन को दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु सनातन का जीवन पाए। मसीह नीचे आया और हमारा मन्ना बन गया, ताकि हम इन एक ही आत्मिक आशीषों में से खाने पाएं। इसलिए पवित्र आत्मा ठीक लोगों के मध्य में गिर सकता है, और सभी के लिए मसीही और गुनगुने और आधे विश्वासी और सीमा रेखा के विश्वासी वे उसी एक में से खाते हैं, परंतु उस बात का अर्थ अभी भी वो नहीं है। ओह, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास शब्द होते कि मैं इस बात को आपको अच्छी तरह से समझा पाता और यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के हृदय में कसकर बांध पाता। और देखिए, यह क्या ही गहरी बात है। यह वो बात नहीं है जिसके साथ में खिलवाड़ किया जा सके। यह बस कलीसिया में जाना नहीं होता है। अब सुनिए, उन सभी ने एक ही आत्मिक मन्ना खाया। उसके विषय में सोचें, आत्मिक मन्ना। ओह, आप कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मेरा उद्धार हो चुका है। हालेलुया! मैं आत्मा में चिल्लाया, मैंने ऐसा अनुभव किया। इस बात का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप समझे कि किस प्रकार से हम
अपने अनंत गंतव्य स्थान को किसी सनसनी महसूस होने के ऊपर आधारित करते हैं। क्या आप देख सकते हैं इस दिन में जिसमें हम रह रहे हैं कि कैसे लोग अपने गंतव्य स्थान को बस एक छोटी सी सनसनी महसूस होने पर आधारित करते हैं? ओह, कहते हैं मैं जानता हूँ कि मुझे यह मिल गया क्योंकि मुझे अनुभव हुआ कि सामर्थ मेरे अंदर से होकर गई, मैंने ऐसा किया। हो सकता है कि वह बिल्कुल ठीक बात हो और आप फिर भी नाश हो। ओह, यदि हमारे पास बस कुछ समय होता। आइए हम यहाँ पर बस कुछ समय के लिए पहला कोरिन्थियों 13 निकालें और ठीक यहाँ पर सुने पौलुस का इसके बारे में क्या कहना है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और दैविक प्रेम न रखूं जो कि प्रेम है, तो मैं एक ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ जैसा होता हूँ। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और उन सारे भेदों को समझूं और उन सब प्रकार के ज्ञान को जानूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। उस सख्त बूढ़े प्रेरित को देखिए जो कि इस सनसनी महसूस होने वाली कलीसिया में इस बात को समझा रहा है, जो कि अपनी आशाओं को किसी सनसनी होने पर आधारित कर रहे थे। अब यह संडे स्कूल है, यह सुधार का स्थान है, यह एक शिक्षा का स्थान है और उस व्यक्ति पर हाय जो पुलपिट पर खड़ा होता है और पद से भटकाता है। भाई, यह वो समय है जब हम वचन से वचन की तुलना करें। यह ठीक बात है। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। समझे, आपके सारे अच्छे कार्य, आपके सारे अच्छे कर्म, सारी वो अच्छी आत्मिक चीजें जो कि आपके पास है, सारे दान जो कि आपके पास है, सारी सनसनी जो आपके पास है, सारा आनंद जो आपके पास है, सारी शांति जो आपके पास है, आरंभ से ही उसका उस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है। उस विषय में बस कुछ क्षण के लिए सोचिए और कलीसियाओं के विषय में सोचें। हमारी बड़ी बड़ी कलीसियाएं, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और संप्रदाय, वे यह सोचते हैं कि क्योंकि वे कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ और वे अंदर आते हैं, अपना नाम पुस्तक पर लिखवाते हैं, इससे बात समाप्त हो जाती है। वे कितने दूर हैं। हमारे पेंटिकॉस्टल लोग यह सोचते हैं अच्छा, क्योंकि उनको एक छोटी सी सनसनी महसूस हुई है, उनको अच्छा अनुभव हुआ, उन्होंने अन्य भाषा में बोला है, उनके हाथों पर लहू आया है, उनके चेहरे पर थोड़ा सा तेल आया है या कुछ ऐसी बात हुई है, हमें यह मिल गया है। ओह, वे 100 लाख मील दूरी पर हैं। आप इसे समझ गए? देखिए कि कैसे शैतान ने, जो इस युग का ईश्वर है, उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है और वे ठीक उसी प्रकार से जीवन को जीते चले जा रहे हैं। सुनिए, क्योंकि यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और यदि अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। उन सभी दानों को देखें, उन सभी अच्छी चीजों को। मैं निर्धनों को भोजन खिलाता हूँ। मेरे विषय में ऐसा है कि मेरा हृदय बहुत अच्छा है, मैं यह करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं कलीसिया जाता हूँ, मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मैं बीमारों को चंगा करता हूँ, मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, मैं इन बातों को करता हूँ। पौलुस ने कहा फिर भी मैं कुछ नहीं हूँ। इन सभी चीजों की शारीरिक रूप से नकल की जा सकती है। अब वो क्या कहता है? प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता है और फूलता नहीं है, वह अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, जरा सोचे, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। दैविक प्रेम, प्रेम प्रेम क्या है? यह परमेश्वर है। परमेश्वर आपके पास में कैसे आता है? एक जन्म के द्वारा। समझे? अब उन सभी ने मूसा का बपतिस्मा लिया था, उन सभी ने प्रभु भोज को खाया था, उन सभी के पास एक ही आत्मिक मन्ना था जो कि परमेश्वर के पास से आया था। उनमें से हर एक ने एक ही चीज खाई थी। और आज हम ठीक यहाँ पर खड़े होकर
और वचन को सुनते हैं और उस पर आनंदित होते हैं और मन्ना को लेते हैं और उसे खाते हैं और कहते हैं, ओह हालेलुया, वह बहुत अच्छा है, ओह मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। हाँ, मेरा बपतिस्मा कलीसिया में हुआ था। मैं अपने कार्य को लेता हूँ और उसे करता हूँ। मैंने अपना नाम पुस्तक पर लिखवाया है। मैं एक विशेष सदस्य हूँ। यह सब कुछ पूरी तरह से व्यर्थ है यदि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि परमेश्वर ने किया हो। यदि ऐसा है, वे चीजें तो आपने की थी, वे वो चीजें थी जिनको कि आपके विश्वास ने उत्पन्न किया था। परंतु जब तक परमेश्वर ने आपके लिए कुछ नहीं किया है नए जन्म के लिए, अब बस कुछ क्षण, अब चौथा पद, और सब ने एक ही आत्मिक चट्टान का जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। उन सभी ने उस सोते में से पिया, वे आनंदित हुए। तब फिर उस बात का क्या अर्थ है? गेहूं और जंगली पौधे दोनों आत्मिक जल को पाकर आनंदित हुए। हम कलीसिया जाते हैं, हम बाकी सभी के साथ ताली को बजाते हैं, हम बाकी सभी के साथ चिल्लाते हैं, बाकी सभी के साथ फर्श पर ऊपर और नीचे कूदते हैं, हम बाकी सभी के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम बाकी सभी के साथ मिलकर भविष्यवाणी करते हैं, हम बाकी सभी के समान अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं, हम बाकी सभी के समान बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। परंतु उसने कहा, अब सुने, जबकि हम थोड़ा और आगे जाते हैं। अब वो, मैं 1 मिनट के लिए रुकना चाहता हूँ। ओह, उस बात पर, वो चट्टान मसीह था, वो चट्टान मसीह था। वो वहाँ पर वास्तविक रूप में था, जैसे कि वो आज आत्मिक रूप में है। वो मन्ना, वो भोजन जो कि वचन है, जो कि परमेश्वर के पास से, स्वर्ग से आता है। मसीह परमेश्वर का वचन है और हम वचन को खाते हैं। समझे, हम बैठते हैं जैसे कि हम संदेश में इस प्रातः बैठे हुए हैं, हम सुनते हैं, हमारे प्राण आगे बढ़कर और वचन को पकड़ लेते हैं, हम वचन के द्वारा जीते हैं। उसने कहा, वे सभी एक ही आत्मिक मन्ना में से खाया करते थे और उन सभी ने जल पिया। सब ने एक ही आत्मिक चट्टान से जल को पिया और वह चट्टान मसीह था। उसके विषय में सोचें। अब वो क्या करने जा रहा है? यहाँ इस बात को अंत करने जा रहा है। वो उन कुरिन्थियों को चेतावनी दे रहा है, सावधान रहो कि तुम क्या कर रहे हो। जब मैं तुम्हारे मध्य में आता हूँ, एक के पास स्तुति गान होता है, एक के पास अन्य भाषा होती है, एक के पास ये होता है, एक के पास वो होता है, एक के पास भविष्यवाणी होती है, एक के पास प्रकाशन होता है, एक यह कर रहा होता है, एक वो कर रहा होता है। सावधान रहो, अपना विश्वास उस बात पर आधारित न करो। वे सभी चीजें ठीक हैं, उनका अपना स्थान है और कलीसिया में है, परंतु कभी भी अपने उद्धार को उस बात पर आधारित न करो। यदि तुम्हारा जीवन परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाता है, तब परमेश्वर के साथ ठीक होने का यही समय है। अब ध्यान दें, और यह चट्टान, यह वो चट्टान थी जो कि जंगल में थी। और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसे मिस्र में फिरौन के जुए के नीचे से इज़राइल की संतानों को छुड़ाने के लिए भेजा था, उसने कहा, यह तेरे हाथ में क्या है? और उसने कहा, यह एक लाठी है। और उसने लाठी को लिया और जमीन पर फेंक दिया और वो सांप बन गई, और वह मूसा वहाँ पर से भागा। फिर उसने उसे उठा लिया और वो उसके हाथ में लाठी बन गई। और वो लाठी जब वो मिस्र में गया, उसने उसको मिस्र के ऊपर आगे किया और ढांसे आ गई। उसने लाठी को आगे किया और विपत्ति आ गई। यह परमेश्वर का न्याय था। परमेश्वर का न्याय उस लाठी को आगे करने में था। और फिर ध्यान दें, इससे पहले कि लाठी को वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाता, मूसा ने अपने हाथ को अपनी छाती पर रखा और वो कोड़ में बदल गया। जैसे कि हर एक व्यक्ति आरंभ से ही पापी होता है, उससे बचने का कोई तरीका नहीं होता है। आप पाप में जन्म लेते हैं, कुकर्म में ढाले जाते हैं और संसार में झूठ बोलते हुए आते हैं। हो सकता है कि आपका समर्पण आपकी माँ की कलीसिया की वेदी पर हुआ हो सकता है
कि आपका जल से छिड़काव हुआ हो सकता है कि आप यह और वो रहे हों, परंतु आप आरंभ से ही पापी हैं। फिर एक और बात है, परमेश्वर ने कहा अपने हाथ को अपनी छाती में वापस डाल दे, उसकी छाती के ऊपर रख। उसने अपने हाथों को परमेश्वर के आदेश पर फिर से रखा जहाँ पर हम लाए गए थे। पहले उसका हाथ एक कोड़ी था। आपको पहले एक पापी के रूप में परमेश्वर के द्वारा लाया गया था, न ही चुनाव करने के द्वारा, परंतु स्वभाव के द्वारा। तब आप फिर से वापस जाते हैं, और जब वो बाहर आता है, हाथ साफ और शुद्ध था। वो यह दिखा रहा है कि इससे पहले कि वो न्याय की लाठी को चलाए, उसे एक साफ किया गया हाथ होना है, इससे पहले कि वो उसे हिला सके। और कोई भी सेवक, कोई भी शिक्षक, मैंने इस प्रातः किसी बात को सुना जिसने कि वास्तव में मेरे लहू को जमा दिया। बस आने से ठीक पहले जब मैंने रेडियो को चलाया, मैं किसी का निरादर नहीं करता हूँ, और यदि यहाँ पर किसी उस व्यक्ति से संबंध है, जो मेरा अर्थ आपको चोट पहुँचाना नहीं है, परंतु यह समय है, और परमेश्वर मेरी इस बात में सहायता करे कि मैं हमेशा ऐसा मसीही बना रहूं, कि मैं काले को काला और सफेद को सफेद कह सकूं और ईमानदार बना रहूं। मैंने किसी को गाते हुए सुना और कहा मेरे पास करार या नियम है, और उसने इसे खोला और वचन को पढ़ा और पहले भजन संहिता से प्रचार करना आरंभ किया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन था? रॉक एंड रोल करने वाला व्यक्ति जिमी ऑसबर्न, जो कि रेडियो पर था, सुसमाचार प्रचार कर रहा था। ओ भाई, यदि कभी कोई अपमान की बात है तो वो यही है। इस प्रकार के व्यक्ति को परमेश्वर के जीवित वचन के अंदर प्रवेश करने का कोई काम नहीं है। और आप इस व्यक्ति को लेते हैं जो कि रेनफ्रो वैली बॉर्न डांस से है, जो सारी रात वहाँ उस पुराने मौज मस्ती में था। वे तालियों को बजा रहे थे और उसी प्रकार से मौज मस्ती करते ही जा रहे थे, और अगली प्रातः अपनी आवाज को बदल दिया और मसीह की तरह से बात करने लगा। और क्यों? यह परमेश्वर की दृष्टि में असभ्य और घिनौनी बात है। वो हाथ जो कि न्याय की लाठी को चलाता है, उसको मसीह की सामर्थ और पुनरुत्थान के द्वारा शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में हाथ डालने का उसका कोई काम नहीं है। यहाँ तक कि बहुत से प्रचारक लोग एल्विस प्रेस्ली की सफाई देते हैं, जो कि संसार में एक आधुनिक यहूदा इस्करियोती के अलावा कुछ नहीं है। यहूदा इस्करियोती को 30 चांदी के सिक्के मिले। एल्विस प्रेस्ली के पास $10 लाख हैं और कैडिलेक की गाड़ियों का समूह है, परंतु वह बिक गया है। वह एक पेंटिकॉस्टल विश्वासी था, और उसने अपने पहिलोटे के अधिकार को एक रॉक एंड रोल बनने के लिए बेच दिया, और वो शैतान से प्रेरित है। और मैं उस बात को कहने से बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूँ, नहीं श्रीमान। और एक आधुनिक यहूदा इस्करियोती, और फिर यहाँ तक कि सेवक भी उसी प्रकार की चीज को बनाने का यत्न कर रहे हैं। और एल्विस प्रेस्ली कह रहा है, हाँ, मैं अपनी सफलता के लिए परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। कैसे जीवित और पवित्र परमेश्वर कभी किसी असभ्य और शैतानी और दुष्ट आत्मा से भरी हुई चीज को सफलता प्रदान कर सकता है? यह पूरी तरह से सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है जिसे इस राष्ट्र ने यहाँ तक कभी देखा है। वो एल्विस प्रेस्ली है, जिसने कि अपने पुराने गंदे घिनौने रॉक एंड रोल की चीजों के द्वारा लाखों प्राणों को नरक में भेज दिया है। निश्चित रूप से मुझे बोलने में बिल्कुल भी कोई खेद नहीं है। यदि आप मेरा विश्वास करते हैं परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में, स्मरण रखिए, यह एक देहधारी शैतान है। पूरी तरह से यह सही बात है। और जिमी ऑसबॉर्न और उन लोगों का परमेश्वर के वचन के साथ कोई काम नहीं है, और न ही उस व्यक्ति का है जो कि परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेता है, उस जगह लेता है जहाँ शोर शराबा और उत्सव हो रहा होता है, और उन रॉक एंड रोल में और उसी प्रकार के असभ्य चीजों में लेता है, और फिर किसी भी पुलपिट पर आता है और परमेश्वर के वचन को बोलता है। इन कलीसियाओं में बहुतेरों के साथ आज यही मामला है। आप उन स्थानों पर से इन छोटे से पुराने बूगी वूगी संगीत को सुनते हैं। एक छोटी सी लड़की जो कि इन शोर शराबा से भरी हुई पार्टी से आई, और एक रात वो इन सभी प्रकार के रॉक एंड रोल करके और वो वेदी पर आती है, और अगली रात्रि आप
उसको एक विशेष गीत गाने के लिए खड़ा करते हैं। आप में से कुछ लोग उन पुराने गिटार बजाने वालों को उन स्थानों पर से और रात्रि के क्लबों से लेकर आते हैं और 2 सप्ताह में उसे पुलपिट पर प्रचार करने के लिए खड़ा कर देते हैं। भाई, मैं आपको बताता हूँ, वो इस बात को यहाँ पर कभी भी नहीं कर पाएगा। नहीं, वास्तव में नहीं। उसे अध्ययन करना होगा, अपने आप को परमेश्वर के व्यक्ति के रूप में सिद्ध करना होगा और पता लगाना होगा। हम एक रात्रि में इस प्रकार से कूद कर खड़े हो जाने में विश्वास नहीं करते हैं। यही कारण है कि कलीसिया आज इस स्थिति में है। हमें सत्य की आवश्यकता है। वचन ही सत्य है। ये ठीक बात है। वो हाथ जो कि न्याय की लाठी को घुमाता है, उस हाथ को अवश्य ही साफ होना चाहिए। यह बिल्कुल ठीक बात है। मूसा का न्याय का हाथ साफ किया गया था और तब लाठी को उसमें रखा गया था और वो लाठी नीचे गई और इजराइल पर न्याय लेकर आई। और फिर जंगल में वो सुंदर नमूना था और मुझे बंद करना चाहिए। यह सुंदर नमूना तब था जब एक चट्टान वहाँ पर थी और वो चट्टान मसीह था। और नाश हो रहे लोग जल के लिए मर रहे थे और वे इसके हकदार थे। वे मरने के हकदार थे क्योंकि वे बुड़बुड़ाए थे। उन्होंने शिकायत की थी। वे आरंभ से ही विश्वासी नहीं थे। वे बुद्धिजीवी विश्वासी के अलावा कुछ नहीं थे। वे उस अलौकिक को किया जा चुका था और एक मिली जुली भीड़ बाहर निकली थी। वे अपने हृदय से परिवर्तित नहीं हुए थे। झुंड में केवल 3 थे जिनको कि हम जानते हैं, मूसा, हारून और कालेब और मिरियम। और मिरियम ने भी अपने विश्वासघात को दिखाया जब वो इसलिए हंसी क्योंकि मूसा ने एक नीग्रो लड़की से विवाह किया और कहा, क्या विवाह करने के लिए कोई और लड़की नहीं थी? और इसी प्रकार की बातें वो ऐसा कर सकता था। और परमेश्वर उस बात से प्रसन्न नहीं हुआ और उसे कोढ़ से पीड़ित कर दिया। और उसका अपना भाई चिल्ला उठा, कहा, क्या तुम अपनी बहन को उस प्रकार से मरने दोगे? और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उसके सामने आए और उसने जाकर और मिरियम के लिए बिचवाई के काम को किया। वह उसके बाद बहुत अधिक दिन तक जीवित न रह पाई। नहीं भाई, जो परमेश्वर करता है वो सिद्ध होता है। हमारा कोई काम नहीं बनता कि हम अपने दिमाग से सोचकर उस बात में कुछ भी डालें। बस जैसे ये है उसे वैसे ही छोड़ दें। परमेश्वर ने इसे किया है। परमेश्वर ने उसे कहा है, इससे बात खत्म हो जाती है। बस उसे ले लो। मैं ये नहीं जानता हूँ कि किस प्रकार, यदि मैं इसे समझा सकता तब फिर मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाता। मैं इसे समझा नहीं सकता हूँ। मैं बस इसे विश्वास करता हूँ। बस यही बात है। बस वही सब कुछ मुझे करने के लिए कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को उसे समझाने के लिए नहीं कहा गया है क्योंकि यह हमारे दिमाग से परे है। यह हमारी समझ के परे है। यह परमेश्वर है जो कि उस बात को करता है। अतः उस बात को समझाया नहीं जा सकता है। मैं बस उसे विश्वास के द्वारा ग्रहण करता हूँ और कहता हूँ, यह मेरी निजी संपत्ति है और मैं इसे विश्वास करता हूँ। मैं उसे समझा नहीं सकता हूँ किस प्रकार से वो चट्टान वहाँ पर पड़ी हुई है। परमेश्वर के पास एक चट्टान थी जिसके अंदर जल भरा हुआ था। बस एक छोटी सी चट्टान थी, शायद इस मेज से बड़ी नहीं होगी। परंतु जब मूसा ने उस चट्टान को मारा, उसके अंदर से इतना अधिक जल बाहर आया कि 20 लाख लोगों को पानी पिलाया जा सके। और केवल यही नहीं, परंतु जितने भी पशु और भेड़े और इत्यादि जो कि उनके पास में थे। ओह, जब मैं इसमें से कुछ चित्रकारों को देखता हूँ जो कि तस्वीरों को बनाते हैं, एक छोटी सी बूंद उस चट्टान में से निकल रही होती है और एक बच्चा वहाँ पर अपने हाथ में एक छोटी सी बाल्टी लिए हुए खड़ा हुआ होता है। ओह, वह उस प्रकार से कभी भी नहीं आया था। यह बहुतायत से बहने वाले झरनों के फूट निकलने के द्वारा आया। उसने सारे पशुओं को पानी देने के अलावा 20 लाख लोगों को पानी दिया था और वो चट्टान मसीह यीशु था। यह यूहन्ना 3:16 के समांतर एक सुंदर बात है क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। और ध्यान दें कि क्या हुआ था। केवल एक ही तरीका था कि वे उस चट्टान में से पानी को पाते।
न्याय की लाठी को उस चट्टान पर मारा जाना था और मूसा ने उस चट्टान को मारा और परमेश्वर का न्याय उस चट्टान पर आ पड़ा और जब ऐसा हुआ उसने पानी को दिया। लोग पूर्ण रूप से परमेश्वर उन्हें मरने देने में न्यायी था क्योंकि उन्होंने उस पर अविश्वास किया था। वे अनादर कर रहे थे, वे भ्रष्ट थे, वे जीने के हकदार नहीं थे। यहाँ तक कि मूसा ने उन्हें विद्रोही कहा था। वे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे और वे मरने के हकदार थे और हम में से सभी मरने के हकदार थे क्योंकि हमने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया था। चुने हुए, ध्यान दें, हम सभी मरने के हकदार थे, परंतु परमेश्वर इतना अधिक करुणामयी है, उसे हमारे विषय में कभी भी सोचना नहीं चाहिए था, परंतु वो इतना अधिक करुणामयी है, इतना तक उसने हम में से हरेक के पापों को ले लिया और स्वयं के प्रिय पुत्र को मारा जो कि मसीह था, ताकि हम नाश न हो परंतु हमें अनंत जीवन मिलने पाए। हम उस चट्टान में से पीकर और फिर अपने हृदय में ठीक कैसे नहीं हो सकते हैं। परंतु भाई, इस प्रातः लाखों हैं जो कि इस बात को कर रहे हैं। यह बिल्कुल ठीक बात है। वे इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वे बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट या पेंटिकॉस्टल हैं। वे इसलिए भरोसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ विचित्र सी अनुभूति हुई है, क्योंकि उन्होंने अन्य भाषा में बोला, क्योंकि वे चिल्लाए हैं, क्योंकि वे नाचे हैं, क्योंकि उन्होंने एक चंगाई सभा को किया है और परमेश्वर ने बीमारों को चंगा किया है, या किसी बात पर वे भरोसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक प्रकाशन था जो कि सत्य था, क्योंकि उन्होंने इसे किया था। वे चीजें बिल्कुल ठीक हैं, उनके विरोध में कुछ नहीं कहना है, परंतु उसका आपके उद्धार से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं। आप अपने हाथों से तेल को उंडेल सकते हैं इतना तक कि वो गैलनों की मात्रा में निकल कर आए, या आपके चेहरे में से लहू निकल कर आए, और फिर भी उस बात का कोई अर्थ नहीं है। ये सही है। पौलुस ने कहा, मैं मनुष्यों और दूतों की बोली बोलूं, फिर भी नाश हो सकता हूँ, चाहे मेरे पास बुद्धि और ज्ञान हो और खड़े होकर बाइबल को समझा सकूं। बस इसे दिखाने के लिए अच्छी प्रकार से मिला मिलाकर समझा दें, फिर भी उस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। भाई, उन सभी ने एक ही चट्टान से पिया था। वो चट्टान मसीह था। न्याय मसीह के ऊपर आया था जिससे कि आपको आकर पीने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। यह परमेश्वर की भलाई आपके लिए है जिससे कि आप आकर पीने पाएं। यह परमेश्वर की भलाई आपके लिए है जिससे कि आप वचन में से खाने पाएं। यह परमेश्वर की भलाई आपके लिए है जो कि उसने आपको बपतिस्मा लेने की अनुमति दी। यह परमेश्वर की भलाई आपके लिए है कि आपको एक नागरिक बनाए, कि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, कि वो आपको इस प्रातः कलीसिया में बैठने दे। यह परमेश्वर की भलाई है। यह सभी परमेश्वर की भलाई है। परंतु परमेश्वर के लिए वापसी में आपकी भलाई के विषय में क्या आप सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं? हर एक विचार, हर एक कार्य, सब कुछ उसको समर्पित करना चाहते हैं? यही वो बात है जो कि परमेश्वर ने आपके लिए की है। आप उसके लिए क्या करेंगे? ध्यान दें, आइए हम 2 पदों को और पढ़ते हैं और मैं बंद करूंगा ताकि पास्टर अपने वचन को बोल सके। अब देखिए, और वही चट्टान मसीह था। अब 5वां पद, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। समझे, उसने उन्हें बपतिस्मा लेने की अनुमति दी, उसने उन्हें वचन में से खाने की और इसे विश्वास करने की अनुमति दी, उसने उन्हें आत्मिक आशीषों को लेने के लिए अनुमति दी, उसने उन्हें आत्मिक चट्टान में से पीने की अनुमति दी। ये सभी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा किया। फिर भी परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न नहीं था। देखिए, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इन सभी अनुभवों के बाद, हमारी की हुई सारी बड़ी चंगाई सभाओं को देखने के बाद, हमारे किए हुए सारे अद्भुत कार्यों को देखने के बाद, हमारी बड़ी भावनाओं के बाद जो हमें महसूस हुई थी, उस चिल्लाने और परमेश्वर की स्तुति करने की, उस चट्टान में से पीने के बाद, वे सभी अच्छे संदेशों के बाद जिनका हमने आनंद लिया है, और फिर भी नाश हो जाते हैं। सब खत्म हो जाता है। दूर हो जाओ हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। जांच लें, हमारे पास एक आती हुई बेदारी है। मैं जानता हूँ कि यह कड़क बात है, परंतु भाई, कोई भी पिता जो कि अपने बच्चों को न सुधारे, वो एक अच्छा पिता नहीं है। यह सत्य बात है।
ढेर हो गए। Now these things अब यह बातें हमारे लिए उदाहरण ठहरी। पौलुस बोल रहा है, क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? यह एक उदाहरण था, तो ठीक है, to the intent that we should not lust कि जैसे after उन्होंने evil लालच things किया as they वैसे also हम भी बुरी वस्तुओं का लालच न करें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक मनुष्य खड़ा है जो कि एक ठग है और रिकॉर्डों को बजाता हो और पुराने गंदे रॉक एंड रोल गीतों को बजाता हो, जैसे कि कुछ तो हुआ और मैं पूरी तरह से हिल गया, और उसी प्रकार के गंदे और पुराने गाने जो कि एल्विस प्रेस्ली और यह लोग बजाते हैं और फिर वापस आकर और सुसमाचार के प्रचार की नकल करते हैं। उसके विषय में सोचिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री बाहर बैठे हुए हों और स्त्री बाहर के आंगन में लेटी हुई हो और छोटे से गंदे दिखने वाले आधे वस्त्रों को पहने हुई हो, अपने आप को पुरुषों के सामने प्रस्तुत कर रही हो, और फिर वो ठीक वापस आकर और उस आत्मिक चट्टान में से पिए और चिल्लाए और उस प्रकार से करती रहे। पेंटिकॉस्टल लोगों में एक बड़ा मत सिद्धांत है, वो है स्त्रियों की स्वतंत्रता का। वे बड़े बड़े लंबे कान की बालियां पहनती हैं और सभी प्रकार के वस्त्रों को पहनती हैं। और एक युवा लड़का मेरे घर के सामने कुछ दिनों पहले बैठा हुआ था, एक छोटे से ट्रक में रो रहा था कि उसकी पत्नी, जो कि पेंटिकॉस्टल है, अन्य भाषा में बोलती है और भविष्यवाणी करती है निश्चित रूप से, और कहा सारी कलीसिया छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और वह बाहर सड़क पर रात्रि 8 या 9 बजे जाती है और छोटे सिगरेट के टुकड़ों को उठाती है जिसे दूसरे लोगों ने फेंका हुआ होता है और धूम्रपान करती है and still shouting, praising the Lord. और फिर भी चिल्लाती है, प्रभु की स्तुति करती है और भविष्यवाणी करती है। मैं एक दिन एक कलीसिया में खड़ा हुआ था जहाँ पर परमेश्वर का एक महान जन था जिसका मैं बहुत आदर करता हूँ, और वो इस बात का पर्दाफाश कर रहा था। पुरुषों में से एक के बाद जो इसका प्रधान होता है वो बाहर चला जाता है और उसके हाथों में से लहू बहकर बाहर निकलता है, और ऐसी ही चीजें होती हैं, और पूरब से पश्चिम तक जा जाकर इस चीज को गलत ठहरा ठहरा कर मेरा गला खराब हो गया है। बाइबल के आधार पर यह गलत है, जबकि यह बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। कोई भी लहू जो कि मसीह में से आता है, यह उसका शारीरिक लहू होगा। तब तो फिर उसकी शारीरिक देह यहाँ पर है, तब तो उसका दूसरा आगमन पूरा हो चुका है। यीशु ने कहा, इस पर विश्वास मत करना। जब वे कहते हैं कि देखो वो रेगिस्तान में है, इसे विश्वास मत करना। जब कहें वो यहाँ पर है, इसे विश्वास मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे चिन्हों और चमत्कारों को दिखाएंगे, यहाँ तक हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। और मैंने इस बात को पूर्व और पश्चिम तक चिल्लाकर बोला है। और अंत में पश्चिम तट पर एक बूढ़े डॉक्टर कनाडा, जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, खड़े हुए, और एक और व्यक्ति जो कि किसी व्यक्ति का मैनेजर है जिसने इसे आरंभ किया, जो कि इन चलन में से एक चलन है। वो यहाँ पर आया और एक बड़े कहा, शुद्ध तेल और पवित्र लहू, हमारा लहू आज दिखाई देगा। और उन्होंने इस स्थान को भर दिया, और उसने दिखाया कि कैसे उसकी बेल्ट के नीचे उसके पास 2 सुइयां थी जो कि नीचे की ओर से निकली हुई थी। और कोई भी इस बात को जानता है कि आप अपनी उंगली को नोच सकते हैं और उसमें से लहू नहीं निकलेगा जब तक कि आप उसे न दबाएं। आप उसमें एक छेद कर दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नसें वहाँ पर से बहुत दूरी पर होती हैं। और जब उसने ऐसा किया, उसने यह दिखाया कि उसने यह कैसे किया। उसके पास यहाँ पीछे की ओर तेल था, उसने उसके ऊपर हाथों को रखा, तब फिर वो वहाँ आया और कहा, मेरे हाथों को देखो, यह पूर्ण रूप से सामान्य है। फिर उसने कहा, परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। और उसने अपने हाथों को इस प्रकार से दूध से निकाला। निश्चित रूप से वहाँ पर लहू था जो कि उसकी उंगलियों को दबाकर निकाला गया, जबकि सभी चिल्ला रहे थे। उसने अपने माथे को पोंछा और वहाँ पर क्रूस था, जबकि वही व्यक्ति जो कि इस व्यक्ति के साथ में था, जिसने की इस बात को किया था, वो वहाँ पर था। उसका पर्दाफाश सभा के लोगों के सामने कर दिया गया और उसकी जेबों में देखा गया तेलों और उन चीजों को दिखाने के लिए। एक ने दीवार पर हृदय को लगाया और कहा, यह दीवार यीशु के लहू से सांस ले रही है, यह यीशु का हृदय है। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति जो
टेक्सास से था, अंदर आया। वो डरा नहीं, कहा यदि कोई उसे छू लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनके पास में रस्सियां थी, सभी के पास में उसकी तस्वीरें हैं और सभी कुछ है, जहाँ पर इस दीवार से लहू बह रहा था, हृदय में से लहू की सांस ली जा रही थी। और ये व्यक्ति अंदर चलकर आता है और कलीसिया में चुपके से आता है। वो और उसकी पत्नी आते हैं और दीवार पर से उस रंग को धो डाला और वहाँ पर पीछे बैठ गए और इंतजार करने लगे। जब वे अंदर आए, पास्टर ने कहा, अच्छा आप जानते हैं यीशु यहाँ पर था और उसी ने इस चीज को वहाँ पर से मिटा दिया। उसने कहा यीशु का उस बात से कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसे किया है, यह ठीक बात है। क्या हुआ? यह ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन पर अस्थिर हैं। क्या बाइबल ने नहीं कहा वे पूरब से जाएंगे, पश्चिम से जाएंगे, उत्तर से और दक्षिण से जाएंगे? वहाँ केवल रोटी और पानी का अकाल नहीं होगा, वरन परमेश्वर के वचन को सुनने का अकाल पड़ेगा। क्या ही दिन है जिसमें कि हम रह रहे हैं। और हम अब देखते हैं कि यह सब बड़ी संस्थागत कलीसियाएं सभी एक संघ में अपने आप में एक साथ हो रही हैं और ये एक ऐसे स्थान पर आएंगे जब आपको इस कलीसियाओं के संघ में शामिल होना होगा, इससे पहले कि आपके पास रेडियो हो। आप रेडियो पर से चले जाएंगे। लड़के, आप उस विषय में कभी भी चिंता न करो, और बाकी के सारे भी हैं और सारे टेलीविजन के कार्यक्रम, इसके पहले कि आप उस बात को कर सके, आपको कलीसियाओं के संघ में शामिल होना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं, आप संसार में कुछ और नहीं कर रहे होते हैं, परंतु बाइबल में लिखी हुई पशु की शाप को ले रहे होंगे। आप उस स्थिति में हैं। देखें कि किस प्रकार से ये सभी एक साथ संघ को बना रहे हैं। ओह, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यह सत्य बात है कि एक जीवित परमेश्वर है। यह सत्य बात है कि एक सच्चा परमेश्वर है। यह सत्य बात है कि एक सच्चा वचन है। यह सत्य बात है कि एक सच्ची दिव्य चंगाई है। यह सत्य बात है कि यह सब बातें सत्य है। परंतु भाई, आप अपने विश्वास को किसी छोटी सी सनसनाहट पर, किसी कलीसिया की व्यवस्था पर आधारित न करें। प्रभु बोझ लेने पर, आत्मिक चट्टान में से खाने पर आधारित न करें। आप कहते हैं, भाई मैं इस बात को जानता हूँ, मैंने परमेश्वर को चख लिया है। वो बात बस बिल्कुल ठीक हो सकती है, परंतु वो किस प्रकार के स्थान में गिरा है, यही अगली बात है। वो किस प्रकार की बाल्टी के अंदर आया है, धर्मी और अधर्मी। अब सुने, अब यह बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम भी बुरी वस्तुओं का लालच न करें। उनका लालच क्या था? अब सुने, मैं बस थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ, यदि आप मुझे क्षमा करें। और ना तुम मूर्ति पूजा करने वाले बनो। ओह, आप कहते हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूँ। एक मिनट के लिए रुकें। आइए इस बात को वचन के द्वारा जांचें। आप कहते हैं, मैं एक मूर्त की आराधना नहीं करूँगा। इसका पूर्ण रूप से यह अर्थ नहीं है कि आप एक मूर्त की आराधना करते हैं। आपका बस व्यर्थ बैठे रहना, कुछ नहीं करना। कलीसिया जाएं, हाँ ये ठीक बात है, वापस घर जाते हैं, उसके विषय में कुछ नहीं करते हैं। भाई, एक वास्तविक नया जन्म पाया हुआ पुरुष या स्त्री शांत खड़े नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर कुछ तो होता है, उनको गवाही देनी होती है, उनको कुछ तो करना होता है। वे कुछ करने के लिए बाध्य होते हैं, वे शांत नहीं बैठ सकते हैं। सुने, और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो, जैसे कि वे उनमें से कितने बन गए थे। जैसा कि लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। पौलुस किस विषय में बात कर रहा है? उदाहरण में, उनका बपतिस्मा कलीसिया में हुआ था। उनका बिल्कुल सही बपतिस्मा हुआ था। एक बार, 3 बार आगे पीछे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, जीसस ओनली। ये जो कुछ भी था, उनका ठीक प्रकार से बपतिस्मा हुआ था, उनका सही बपतिस्मा हुआ था। हम उस प्रकार की छोटी छोटी चीजों के लिए विवाद करते और लड़ते हैं और बहस करते हैं। उससे क्या लाभ होता है? आप मुख्य सिद्धांत को छोड़ देते हैं। हमारी कलीसियाएं बपतिस्मे के बाद पर विभाजित हो गई हैं, निश्चित रूप से। फिर आप कहते हैं, ओह हालेलुया, उनके पास वो आत्मिक आशीषें नहीं है जो कि हमारे पास है। वे ठंडे और औपचारिक हैं। परमेश्वर की महिमा हो। मैं परमेश्वर का वास्तविक मन्ना को खाता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है, परंतु उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कहते हैं, भाई वो पवित्र आत्मा वास्तव में हमारी कलीसिया में उतरता है, ये अच्छी बात है,
परंतु उससे आपको क्या फर्क पड़ता है यदि आप सही प्रकार के बर्तन नहीं हैं जिसमें कि वो गिरता है। याद रहे। ओह, आप कहते हैं मैं ईमानदार हूँ। वैसे ही वे भी थे। उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया और बाहर चले गए। मृत्यु को आने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन को सामने रखा। जितना हमें करना पड़ रहा है उन्होंने इससे बहुत अधिक किया था। उसका उस बात से कोई लेना देना नहीं था। जरा सोचें, बाइबल ने कहा व्यर्थ में वे मेरी आराधना करते हैं, व्यर्थ में वे मेरी आराधना करते हैं। बिल्कुल सच्चाई से आराधना व्यर्थ में हो रही है। वो कहाँ पर से आराधना हुई? ठीक अदन की वाटिका से लेकर केन से उसने परमेश्वर की आराधना बस उसी प्रकार से की जिस प्रकार से हाबिल ने की, परंतु उसने व्यर्थ में आराधना को किया। जी हाँ श्रीमान, एक मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। आप कहते हैं अच्छा ऐसा क्यों है? अब मैंने प्रायश्चित किया है, ऐसा क्यों है? क्या मैं ठीक नहीं हूँ? मैंने प्रायश्चित किया है। मैं सोचता हूँ कि मैं किसी और व्यक्ति की तरह अच्छा व्यक्ति हूँ। मैं कलीसिया जाता हूँ, मेरा बपतिस्मा हुआ है, मुझे परमेश्वर से आशीषें मिलती हैं, मुझे एक अच्छा संदेश प्रिय लगता है, मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूँ, मुझे उसे पढ़ना अच्छा लगता है और मुझे भी आत्मिक आशीषें मिलती हैं। और हालेलुया, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मैं अन्य भाषा में बोल सकता हूँ, मैंने सारी बातों को किया है। और आपके कहने का यह अर्थ है कि यह सब व्यर्थ में है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह व्यर्थ में है, परंतु यह संभव है कि यह व्यर्थ में हो सकता है। यह ठीक बात है। यह इस बात पर निर्भर है कि आप वहाँ अंदर क्या हैं। यह ठीक बात है और आप क्या हैं जो कि इसको ग्रहण कर रहे हैं। यदि आपने फिर से जन्म नहीं पाया है, यदि आपके अंदर वास्तव में कुछ नहीं है, फिर यह व्यर्थ में है। वे सारी आशीषें, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अब बस एक और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 जन मर गए। व्यभिचार किया, यह आत्मिक व्यभिचार है। यदि हमारे पास समय होता, संडे स्कूल समाप्त हो चुका है, आत्मिक व्यभिचार। और न हम मसीह को परखें जैसा उनमें से कितनों ने भी किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। कुड़कुड़ाना, लालच करना, अपने धर्म के साथ संसार को मिश्रित करना, बाहर जाना। परमेश्वर शुद्धता को पसंद करता है, वास्तविक शुद्धता को। इस प्रातः मैं बातचीत कर रहा था, मैंने सोचा क्या अब बंद करते हुए मैंने यह सोचा, एक पुरुष के जीवन में क्या चीज और मधुर हो सकती है? घर आने से ज्यादा मीठी और क्या बात हो सकती है जब वह थक कर चूर हो जाता है। उसके हाथ में छोटी बाल्टी होती है। पूरे दिन काम करने के बाद या जुताई करने के बाद या जो कुछ काम हो सकता है कि वो वहाँ चलकर जाए और उससे मिलने के लिए द्वार पर सुंदर पत्नी खड़ी हो, 1 मिनट के लिए उसकी गोद में बैठे और उसकी बोहों के ऊपर कुछ देर के लिए हाथ फेरे और उसके गालों को चूमे और अपने हाथों को उसके चारों ओर डाले और कहे, प्रिय, मैं जानती हूँ कि तुम थके हुए हो और तुमने बहुत परिश्रम किया है। उसे ढांढस दे। वह किस प्रकार से यह जानता है कि वो हाथ जो कि उसके चारों ओर है वह पूरी तरह से उसका है, यह उसका हाथ है। वह हाथ कभी भी किसी और पुरुष के चारों ओर नहीं गया या किसी और की इच्छा को रखा हो। जो उसके गालों पर चूमा गया वो वास्तविक, विशुद्ध और पवित्र हृदय से आता है, जो कि उससे प्रेम करता है और केवल उसी से प्रेम करता है। यह बात आपको कैसे बना देती है, मैं जानता हूँ। इस बात से आप अपने सीने को तान कर और कहते हैं, ओह, आखिरकार मैं इतना थका हुआ नहीं हूँ। समझे, ऐसा ही है। यह आपके लिए कुछ तो करता है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, परंतु क्या हो यदि वो चुंबन उसके गालों पर दिया गया और उसके पास भरोसा न हो? शायद वह किसी और व्यक्ति के गालों पर दिया गया हो। क्या हो यदि वे हाथ जो कि उसके चारों ओर है किसी और व्यक्ति को गले लगाया हो और फिर भी उसी बात को करने की इच्छा रखता हो? उस बात का बहुत अधिक मायने नहीं होगा, वहाँ पर बहुत अधिक बात नहीं बनेगी। क्यों? अब आरंभ में वे एक थे। परमेश्वर जब उसने मनुष्य को बनाया, उसने उसको दोहरे व्यक्ति के रूप में बनाया, पुरुष और स्त्री दोनों। उसने उसको देह में अलग किया और उसे धरती पर यहाँ देह में रखा और स्त्री वाला भाग अभी भी आत्मा के रूप में था। देखिए मित्र, परमेश्वर बहुत सावधान था
ओह, कैसे यह इस बात को अपने मन से अलग न होने दें। परमेश्वर ने कभी भी एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर और उसमें से हवा को नहीं बनाया। वो एक भिन्न सृष्टि हो जाती थी और वो सृष्टि नहीं है, वो उप उत्पादन है। और परमेश्वर आदम के हृदय में जाता है, इस फसली में जो कि ठीक उसके हृदय के नीचे थी, और एक फसली को लेता है और एक पत्नी को बनाया। और आदम की आत्मा का ठीक वही भाग स्त्री में था और वे दोनों एक थे। प्राण, देह, आत्मा, वे एक हैं। वे सिद्ध रूप से एक हैं। एक वास्तविक स्त्री और एक वास्तविक पति, एक वास्तविक पत्नी, वे दोनों मिलकर एक हैं। यह किस बात की प्रतिछाया है? मसीह की, जो कि उसकी छाती से निकली। वह उप उत्पादन नहीं है, मेथोडिस्ट या एक बैप्टिस्ट या एक पेंटिकॉस्टल उत्पादन नहीं है। नहीं श्रीमान, परंतु उसके अपने हृदय से उसने निकाला। उसने एक हृदय प्रिय को लिया। जितनी शुद्ध और वफादार वो हो सकती है, वो होती है। वो एक लिली के पौधे के समान वफादार है। उसकी ओर देखें, वहाँ पर पीछे देखिए, जब सुलेमान बोल रहा है, हे मेरी प्रिय, आओ हम अनारों के बगीचे में चलें, हम प्रेम से अपने जी को बहलाएं। और जब एक वास्तविक विश्वासी अपने हाथों को शुद्ध हृदय के साथ फैलाता है और वो मसीह को थाम लेता है, मसीह को प्रेम करने वाले की प्रीति उसके हृदय में चला जाता है। यह उसकी पत्नी है, ठीक जिस प्रकार से एक पति एक सच्ची पत्नी के लिए करता है। हमें किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए? क्या हम मसीह के साथ एक वेश्या का भाग अदा कर रहे हैं? क्या हम किसी छोटी सी बात पर निर्भर करते हैं और संसार के पीछे और उसकी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं और संसारिक मन को रखते हैं, और ना ही सच्चा प्रेम और भक्ति है जो कि हमारे पास होना चाहिए? भाई, ओह, क्या आप पत्नी के लिए कल्पना कर सकते हैं कि वो आकर और सुंदर कपड़ों में और अपने नीचे पहनने वाले वस्त्रों के साथ और उन डोरीदार वस्त्रों के साथ आपकी गोद में बैठे और उसके बाल अच्छी तरह से सजे हुए हों और बंधे हुए हों और उस प्रकार से हर चीज हो, अपने हाथ को आपके चारों ओर डाल दे, कहे, ओह जॉन, मैं केवल आपसे प्रेम करती हूँ, चुम्बन चुम्बन चुम्बन, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। और उसके बाद ठीक तभी आप ये जान जाते हैं कि कुछ तो गलत है, आपको उसमें भरोसा नहीं होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितनी सुंदर दिखती है और वो कितनी अच्छी तरह से सजी हुई हो। आपको, यदि आपको उसमें सिद्ध रूप में भरोसा नहीं होता है, कहीं पर कुछ तो गलत है। यह उस चाहत को संतुष्ट नहीं करता है जो कि एक पुरुष को अपनी पत्नी के लिए होती है। और अब बस अपने बारे में सोचें। संसार के साथ में मूर्खता करते हैं और संसार के साथ में उलझते हैं और अपने घुटनों पर आते हैं, कहते हैं, ओह प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यह एक जलता हुआ यहूदा ढोंगी का चुंबन होगा। यह ठीक बात है। इन बातों के विषय में सोचें। अब एक बेदारी आने वाली है, समझे? ओह, हो सकता है कि आपके पास विवाह की अंगूठी हो, यह ठीक बात है, परंतु आप एक पत्नी नहीं हैं। ओह, हो सकता है कि आप एक स्त्री हो, आप घर की महिला हो, परंतु आप एक पत्नी नहीं हैं। यदि आप इस प्रकार के कार्य को करते हैं और आप एक सच्चे मसीही नहीं हैं, आप मसीह का एक वास्तविक असली उत्पादन नहीं है, यदि आप हर एक बात में उससे प्रेम नहीं करते जो आपके अंदर है, तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि आप सुंदर दिखें चाहे न दिखें, आप उससे प्रेम करती हैं और आप अपने आप को प्रकट करती हैं। यह तब होता है जब आप दोनों एक बन जाते हैं। यह तब होता है जब मसीह और उसकी कलीसिया, ना ही संस्था के द्वारा, ना ही बपतिस्मे के द्वारा, ना ही सनसनी महसूस होने के द्वारा, ना किसी और चीज के द्वारा, परंतु सच्चे प्रेम के द्वारा आप लाए गए थे। आपको परमेश्वर के हृदय से बाहर निकाला गया जब उसको वहाँ पर घाव लगे और उसने आपको लाया। और आपका प्रेम, आपकी सत्यता और आपकी वफादारी इस बात को साबित करती है कि आप क्या हैं। समझे कि मेरा क्या मतलब है? चाहे आप सुंदर वस्त्रों को पहने या चाहे आप, मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि मेरी पत्नी कभी अपने बालों की कंघी न करे, यदि वो एक सुंदर वस्त्र न पहने, या कभी भी वहाँ पर वो मेरी हृदय प्रिय होगी। मैं उसकी प्रशंसा, उसकी वफादारी, उसके सद्गुण के कारण करता हूँ। वो क्या है? यही है वो। और एक मसीही पुरुष और स्त्री होने के द्वारा यही हम परमेश्वर की दृष्टि में होते हैं। यह इसलिए नहीं है क्योंकि हम सबसे अच्छी कलीसिया में जा सकते हैं या हम सबसे अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं
या हम इस पड़ोस में जा सकते हैं, या हम इस बात को कर सकते हैं, या हम इस गाड़ी में जा सकते हैं, या हम इस बात को उस बात को कर सकते हैं। उसका इस बात से एक बात में भी लेना देना नहीं है। यह तो हमारी वफादारी का सद्गुण होता है और मसीह के लिए हमारा प्रेम है, और यही तो जन्म है, यही वो चीज है जो आती है। और चाहे मैं मनुष्यों और दूतों की बोली बोलूं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। चाहे मैं निर्धनों को भोजन खिलाऊं, चाहे मैं अपनी वस्तुओं को दे दूं, चाहे मैं ये करूं और वो करूं और उस बात को करूं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मसीह इस बात की क्या परवाह करता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और आप उस प्रकार से क्या कुछ कर सकते हैं। यदि ये सच्चा और वास्तविक प्रेम और वफादार नहीं पाया जाता है, इसके विषय में सोचें। क्या आप नहीं सोचेंगे? यह संडे स्कूल है, और याद रखें, यह आपके लिए एक पाठ है। वो बने, अपने हृदय में मसीह को पहला स्थान होने दें, जैसे कि एक सच्ची स्त्री अपने पति के लिए करती है। कोई और हाथ उसे कहीं पर भी छू नहीं सकता हो, ना ही कोई और चुंबन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बात कितनी अधिक सुंदर क्यों न दिखती हो, और वो अपने सिर को घुमा लेती है। उसके पास केवल एक व्यक्ति का प्रेम होता है, और वो उसके पति के लिए है। यह ठीक बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो व्यक्ति कितना आकर्षक लगता हो, और वो कितना पॉलिश किया हो, और उसके बाल कितने ही चिकने हो, और वो अपने आप को कैसे सही संयम में रख सकता हो। नहीं श्रीमान, एक चीज भी नहीं। वह उस पति से प्रेम करती है, और केवल उसी से ही वो प्रेम करती है। वो अपने सारे सद्गुणों और अपने सारे चुंबनों से वंचित हो जाती है। उसका सारा प्रेम और सभी कुछ उसके पति के लिए होता है, और केवल उसी के लिए होता है। देखा कि मेरा क्या अर्थ है? और आप संसार में हर एक चीज से वंचित हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह दिखने में कितनी अच्छी लगती है, कितनी सुंदर दिखती है, और दिखने में कितनी आकर्षक लगती है। आपके सद्गुण के द्वारा ही आपको गिना जाएगा। फिर आप कहते हैं, ओह हालेलुया, मैं जानता हूँ कि मुझे यह मिल गया क्योंकि मैंने ऐसा किया। हालेलुया। आपके पास इतना गुस्सा है कि आप एक सनसनाती आरी के तुल्य हो। मुझे आपको ये बताने दे भाई, इसमें सद्गुण की आवश्यकता होती है जिसका मसीह आदर करता है। चाहे मैं मनुष्यों और दूतों की बोली बोलूं, चाहे मैं दोनों हाथों से लहू को निकाल सकूं, चाहे मैं आत्मा में चिल्लाऊं और नाचूं, चाहे मैं परमेश्वर के वचन में से खा सकूं और उससे प्रेम कर सकूं, चाहे मैं उसी आत्मिक चट्टान में से पी सकूं जैसे कि बाकी के लोग करते हैं, चाहे मैं ताली को बजा सकूं बस ठीक जैसे बाकी के सब जोर से बजाते हैं, चाहे मैं घड़ियाल के आंसू रोऊं, चाहे मैं ये सब कर सकूं, परंतु यदि मसीह के लिए वो सच्चा वास्तविक मसीही सद्गुण नहीं है, तो आप ठनठनाता हुआ पीतल और एक झंझनाती हुई झांझ बन जाते हैं। पौलुस अपनी कलीसिया को इस बात की चेतावनी दे रहा था, इस कुरिन्थियों की कलीसिया को, जो कि सभी प्रकार की काल्पनिक बातों में चली गई थी। मित्रों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, याद रखें, मुझे आपके लिए न्याय के दिन जवाब देना होगा और आपका लहू मेरे ऊपर नहीं होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी भी चीज के प्रति कितने अधिक वफादार हो। आपको मसीह के प्रति वफादार बने रहना है। इस बात को स्मरण रखें जब हम प्रार्थना करते हैं। धन्य स्वर्गीय पिता, इस वर्तमान स्थिति में हम अब आते हैं और अपनी सारी गलत बातों को अंगीकार करते हैं। ओह करुणा करने वाले परमेश्वर, आप करुणामयी होना, और हम प्रार्थना करते कि आप हमारे हृदयों के अंदर देखेंगे, और इस घड़ी में जिसमें कि हम अपने सिरों को इस मिट्टी की ओर झुकाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति के हृदय के अंदर देखें, वृद्ध स्त्रियों के हृदय के अंदर देखें, मध्य वर्गीय उम्र के लोगों के हृदय में देखें, और युवाओं में, और यहाँ तक कि छोटे बच्चों के हृदय में देखें, और होने पाए कि हम अपने आप को जांचें। हम उस पवित्र सप्ताह में आ रहे हैं जब हम गुड फ्राइडे और ईस्टर को मनाएंगे, जो कि पुनरुत्थान है। चाहे भले ही इस वर्ष हम कलीसिया के प्रति वफादार बने रहें, चाहे भले ही हमने प्रभु भोज को लिया हो, चाहे हम चिल्लाए हों, हमने बहुत सी बातों को किया हो, परंतु ओह परमेश्वर, मेरे हृदय के अंदर देखिए। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरे हृदय के अंदर देखिए, और यहाँ पर इस प्रातः मेरे इन लोगों के हृदय के अंदर देखिए, और प्रभु हमें आप जांचिए। ओह परमेश्वर, यदि कोई चीज है जो कि मसीह का स्थान ले रही है, उसे दूर हटा दें। यदि वो आलस है, बस कार्य क्षमता में कमी है, यदि वो जो कुछ भी बात है,
मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर उस बात को हमसे दूर हटा ले। ओह, हम ठीक यहाँ इस युद्ध के समय में परास्त होना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के द्वारा परास्त होकर और उसके शत्रु बनना नहीं चाहते हैं। हे परमेश्वर, हमारे हृदय के अंदर देखें, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जांचें, और यदि हमारे अंदर कोई बुरी बात है, हमें इस प्रातः देखने दें। यदि कुछ है पिता, उसे दूर हटा लें। हम अब इसे यहाँ वेदी पर रखते हैं कि वहाँ चलकर जाते हैं और उसे वहाँ पर छोड़ते हैं। यदि वो आलस्य है, यदि वो क्रोध है, यदि वो उदासीनता है, यदि वो अनदेखा करना है, यदि ये कुछ भी क्यों न हो, यदि वो घृणा है, यदि वो द्वेष है, यदि वो झगड़ा है, यदि ये जो कुछ भी हो सकता है, हे परमेश्वर, आज उसे हमसे दूर ले जाएं और इस आने वाली बेदारी में होने पाए कि हम आपकी मनोहरता से इतने अधिक भर जाएं प्रभु, इतना तक कि बहुत से लोग आकर और उद्धार को पाएं। यह छोटा सा समुदाय जो कि यहाँ पर है, जहाँ पर हमने बहुत घोर यत्न किया है, यह 10 वर्षों में पहली बेदारी है जो कि मैंने रखी है। अब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे हृदयों में उस वास्तविक सच्चे आत्मा को देंगे, होने पाए यह वहाँ पर अनंतता के लिए लंगर को डाल दे। प्रभु प्रदान करें, हम विवाहित लोगों को स्वयं को जांचने के लिए प्रेरित करें कि किस प्रकार से हम अपनी पत्नियों से व्यवहार करते हैं, हम कितने अधिक सच्चे हैं, या हमारी पत्नियां हमारे प्रति कितनी सच्ची हैं। और होने पाए कि इस प्रातः हम अपने हृदयों में इस सच्ची चीज को लाने पाए कि हमें किस प्रकार से सोचना है। यदि उस प्रकार की कोई बात हमारे घर में घटित होती है, और फिर होने पाए हम अपने प्रेम को आपकी तरफ मोड़ लें और कहें, हे परमेश्वर, मुझ पर करुणा करें। ओह, यदि पत्नी बस 1 महीने में एक बार आकर और अपने हाथों को आपके हाथ के ऊपर रखे और कहे, प्रिय, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और चली जाए, ओह, ये किस प्रकार से प्रतीत होगा कि वो मुझे अनदेखा कर रही है, और यह किस प्रकार से प्रतीत होगा कि कुछ तो गलत है। और परमेश्वर, जब हो सकता है 1 महीने में एक बार या एक बार जब हम कलीसिया जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। ओह, आपको हमारे प्रेम की आवश्यकता है, हर समय हमारी सहभागिता की आवश्यकता है, और हमारे विचार और हमारे हृदय की इच्छाएं आप पर बनी रहें। प्रभु, इसे प्रदान करें। ओह, हमारे हृदय को आपके ऊपर इतना अधिक स्थिर रखें कि संसार की चीजों के लिए हम अंधे और बहुत ही बेरुख बन जाएं। प्रभु, इसे प्रदान करें। अब हमें सुने और सभा के अगले भाग में हमें आशीषित करें। हम मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु आपको वास्तव में बहुत आशीष दे। और मैं संडे स्कूल के समाप्त होने के बाद मैंने कुछ ज्यादा मिनट लिया है, मुझे क्षमा करें, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैंने इन बातों को नहीं कहा है, यह परमेश्वर के वचन में है। वे हमारे लिए उदाहरण थे, वे उदाहरण है। और मित्र, अब देखें आपको कैसा महसूस होगा यदि आप ये जानते हैं कि जो पत्नी आपको चुंबन दे रही है वो विश्वासघाती है। इस पर सोचें, उसका कुछ देर के लिए अध्ययन करें। आप क्या सोचेंगे? अब जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और एक विश्वासघाती हैं, ऐसा न करें। आइए हम सच्चे बने। आपको किसी सनसनी महसूस होने को लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ तो भिन्न बात को लेने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सारा आकाश परमेश्वर के वास्तविक सच्चे प्रेम से भरा हुआ है। आप विकल्प को क्यों लेना चाहते हैं जबकि आपको वास्तविक चीज मिल सकती है? यह आपके लिए है। अब होने पाए कि परमेश्वर आपको आशीष दे, जबकि मैं इस सभा को अपने पास्टर को सौंपता हूँ। और इस सप्ताह में आप न भूलें, अब ये छोटी बेदारी इस समुदाय के लिए है, और वे शहर जो कि लगभग इसके आसपास हैं, उनके लिए है। आप अपने फोन पर जाएं, किसी से फोन करें, उन्हें आने के लिए कहें। हम वेदी की पुकार को करेंगे, और प्रभु में हम इस सप्ताह एक अच्छे समय की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे, जब तक कि मैं आपको अगली आने वाली बुधवार रात्रि को न मिलूं।